परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। फिर से आपका बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आने में परमेश्वर ने मात्र सहायता किया है। सुबह संदेश चैनल के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा हमारा प्रोग्राम देखकर, और हम विश्वास करते हैं आप बहुत आशीष पा रहा है। हर हफ्ते शनिवार को, बुधवार को और ये प्रोग्राम सुबह संदेश चैनल में आते हैं। आप जरूर देखते रहें और आशीष पाते रहें। अपना दोस्त और भाई बहन, अपना कलीसिया का लोगों को भी इसका लिंक आप जरूर भेज दीजिए ताकि परमेश्वर का वचन सुनकर लोग आशीष पाए। भाइयों बहनों, बहुत खुशी का बात है कि आज परमेश्वर का वचन से ऐसा एक संदेश मैं लेके आया ताकि आपके लिए एक आशीष का कारण बने। हम देखने जा रहा है भजन संगीता 91 भजन संगीता 91 एक आशीष का भजन संगीता है। एक वायदों से भरा हुआ एक भजन संगीता। ये भजन संगीता किसने लिखा है? बहुत सारे जो स्कॉलर्स विश्वास करते हैं कि ये मूसा के द्वारा लिखा गया एक भजन संगीता है। मूसा ने इस भजन संगीता को लिखा है और ये भजन संगीता शुरू से लेकर इसका अंतिम आयत तक परमेश्वर का वायदा। परमेश्वर कहते हैं मैं तुमको क्या कर सकता हूं, मैं तुमसे कितना प्यार कर सकता हूं, मैं तुम्हारा कितना देखभाल कर सकता हूं। ये सारे बातें इस भजन संगीता में हम देख सकते हैं। इसलिए एक वायदों का, आशीष का, एक परमेश्वर का जिम्मेदारी का, गारंटी का एक भजन संगीता है। भजन संगीता 91 हम देखने जा रहा है। भजन संगीता में क्या क्या बातें लिखा हुआ है। इस भजन संगीता आपके लिए और कितना आशीष लेने जा रहा है। आप ये भजन संगीता जब भी पढ़ते हैं कितना कुछ परमेश्वर आपसे कहते हैं और ये बात हम देखने जा रहा है। भजन संगीता 91 उसका पहला आयत में ऐसा लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहा वह सर्वशक्तिमान छाया में टिका न पाएगा। इसका अर्थ है कि सबसे पहले परमेश्वर का साथ रहना, प्रभु को भरोसा रखना, परमेश्वर से प्रार्थना करना। ऐसा करने से क्या क्या लाभ होगा उसका नीचे जितना भी आयत से नीचे हैं परमेश्वर आपको वायदा दे रहा है। परमेश्वर सबसे पहली बात परमेश्वर बोल रहा है कि तुम मेरा साथ रह, तुम मुझ पर भरोसा रख, प्रार्थना कर। अगर तुम ऐसा कर सकते हैं, क्या किया? 5 बातें मैंने इस भजन संगीता से ढूंढ कर निकाला है जो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बातचीत करते हैं। ये 5 बातें आपका है, बस एक ही व्यवस्था है, एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन? कि परमेश्वर का साथ रहना, भरोसा करना और इस विषयों के लिए, आपका जो समस्या परेशानियों के लिए आपको प्रार्थना करना। 3 बातें आपको करना है। क्या क्या करना है? परमेश्वर का साथ रहना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है और परमेश्वर का उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करना। परमेश्वर का साथ रहेगा तो, परमेश्वर पर भरोसा रखेगा तो, परमेश्वर का उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करे तो क्या क्या मिलेगा हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को उपस्थिति में रहना है। यहाँ आरंभिक जो पहली आयत में लिखा हुआ है, जो मेरा साथ, मेरा पास, मेरा साथ निवास करता है। इसमें यह नहीं कहा कि वो जो निवास करते थे पहले मेरे साथ रहते थे, या ऐसा है कि मेरे साथ रहेंगे, आने वाले दिनों में मेरे साथ रहेंगे, ऐसा लोगों को नहीं। आज अगर मेरा साथ तू रहेगा तो ये सारे वायदे तुम्हारा होगा। इसमें कोई ये नहीं है कि आप शायद बहुत समय पहले प्रभु के पास जाते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन आज आप नहीं रह रहा है उनका साथ, आप उन पर भरोसा नहीं रख रहा है, आप प्रार्थना नहीं कर रहा है, आप कलीसिया के साथ कोई आपका संबंध नहीं है। ऐसा लोगों के लिए वायदा नहीं, ये वायदा सिर्फ उसी लोगों के लिए है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। ये वायदा उसी लोगों के लिए है जो परमेश्वर का सामने हालेलुया घुटने टेकर प्रार्थना करते हैं। शायद आप बोल रहे हैं कि थोड़ा समय जाने दो, मैं 1 महीने का बाद, 1 साल का बाद प्रभु में आएगा, मेरा काम होने का बाद, मेरा शादी होने का बाद, मेरा बिजनेस होने का बाद फिर मैं आऊंगा प्रभु पर, फिर मैं भरोसा करूंगा, फिर मैं चर्च जाऊंगा, फिर मैं प्रार्थना करूंगा। ऐसा लोगों को भी नहीं। आज आपका निर्णय क्या है? आज आप क्या निर्णय करते हैं? आज आपका विश्वास क्या है? अगर आप आज कहते हैं सचमुच में मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, मेरा जीवन उनको दूंगा और मैं उनका साथ रहूंगा और मैं उन्हीं से प्रार्थना करूंगा। भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है कि आप दोनों नाव पर दोनों आपका पैर रख नहीं सकता। आप पापों का आनंद भी ले लो और परमेश्वर का आशीष भी ले लो।
आप दुनियादारी के अनुसार चलो और दुनिया का सारे मजा ले लो और आप बोलते रहे या प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु मसीह मुझको आशीष दे, ये नहीं होगा। ये इधर आपको एक जो रास्ता है वो चुनना है। कोई भी एक नाव पर अपना पैर रखो। अगर दोनों नाव पर पैर रखे तो क्या होगा, आप तो दोनों दो साइड में चले जाएगा, आप तो बीच में फंस जाएगा, आपका साथ कोई भी नहीं होगा देने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम प्रभु को अपना पहला स्थान दे दें, प्रभु को ऊपर भरोसा रखें और उनका साथ रहें। वहां ऐसा लिखा हुआ है, जो परम प्रधान परमेश्वर का छाया में बैठे रहे, जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। और ये सारे आशीष उन्हीं का है। क्या चाहते हैं ये भजन संगीता का सारे आशीष आपका पास चाहें तो आपको आज क्या करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर को बस्ती में एक नया निर्णय लेना पड़ेगा, उनका साथ रहना पड़ेगा और सक्रिय रूप से परमेश्वर को उपस्थिति का तलाश करना है। आपका अंदर परमेश्वर का साथ रहने की एक तीव्र इच्छा, आग्रह और जुनून होना चाहिए। ये सारे बातें जब होगा, परमेश्वर के ये सारे वायदे आपका जीवन में पूरा होगा। सबसे पहला वायदा, सबसे पहले वायदे यहां लिखा हुआ है आयत 3 में, भजन संगीता 91 आयत 3 में सबसे पहला वायदा। और परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा, वह तो तुझे बहलिये का जाल से और महामारी से बचाएगा। सबसे पहली बात परमेश्वर कहते हैं, अगर तुम मेरा साथ रहेंगे, अगर तुम मुझ पर भरोसा रखेंगे, अगर तुम मेरा उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे तो मैं क्या करेगा, सबसे पहले तुम्हारा जिम्मेदारी लूंगा और बहलिये का जाल से और महामारियों से मैं तुमको बचाऊंगा। बहलिये या शिकारी, शिकारी जानवरों को पकड़ने के लिए जाल का प्रयोग करता है। बंधा तो जाल है, भाल भांति छिपा हुआ है। एक बेकार जानवर आसानी से पकड़ा जा सकते हैं और मारा जा सकते हैं। परमेश्वर आज घोषणा कर रहा है इस आयतों में कि उस छिपे हुए कतरों से बचाने के लिए मैं सक्षम हूं, मैं जानता हूं। तुम्हारा खिलाफ, तुम्हारा बच्चों के खिलाफ, तुम्हारा सेवकाई का खिलाफ, तुम्हारा बिजनेस या तुम्हारा व्यापार का खिलाफ, तुम्हारा जॉब का खिलाफ, तुम्हारा आत्मिक जीवन का खिलाफ कहां कहां दुश्मन ने छिपाया हुआ और जो खुला तौर पर या कैसे भी ऐसा जाल, ऐसा फंदे बताया हुआ, जला रखा हुआ है। परमेश्वर कहते हैं मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं एल शदाई परमेश्वर, मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोल सकते हैं, जिसका बारे में हमने सोचा था कि वह कभी वास्तव में भी नहीं था। भाइयों बहनों, परमेश्वर आज आपसे कहते हैं मैं क्या करेंगे, तुमको ऐसा शिकारियों से, ऐसा शैतान का ताकत का जालों से, मैं तुमको महामारी से मैं बचाऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा है जो प्रभु यीशु मसीह पर अपना जीवन दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के तौर पर ग्रहण किया है, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार चलने वाला मेरे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का वचन इस भजन संगीता के द्वारा आपका पास आ रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको कर रहा है, कह रहा है, तू क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों तुम डर रहे हो, मैं तुमको उस बहेलिए, उस शिकारियों का जाल से, उस महामारी से मैं बचाने वाला परमेश्वर, मैं सक्षम हूं, मैं तुम्हारे लिए कार्य करने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले परमेश्वर आपको छुपे कतरों और खुले कतरों से और आपका शत्रु से बचा सकते हैं। शैतान का सारे जो चाल है, जो योजना है, उसमें से परमेश्वर आपको बचा सकते हैं। ये परमेश्वर का गारंटी है। परमेश्वर जिम्मेदार है मेरा भाइयों बहनों। बस आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर का अधीनता में आकर परमेश्वर का उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का छाया में रहना है। जब तक आप उस छाया में रहेंगे, कोई भी छुपा हुआ या खुला जो शैतान का चाल है आपको ऊपर असर नहीं होगा। चाहे पूरा दुनिया आपका खिलाफ खड़ा रहे, चाहे दुनिया, पूरा शैतान, पूरा नरक आपका खिलाफ खड़ा रहे, जब तक आप परमेश्वर का उपस्थिति का छाया में बने रहेंगे, आप सेफ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। बस आपको इतना ही करना है, प्रभु को अपना वास स्थान बनाना, प्रभु पर भरोसा रखना, प्रार्थना करना, उनका उपस्थिति में बंद कर रहना, ताकि परमेश्वर का वायदा, ये सारे वायदा आपका जीवन में पूरा होगा। सबसे पहला क्या वायदा हमने देखा, वो तुझे बहेलिये का जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। दूसरा बातें हम देखने जा रहा है, अगर हम परमेश्वर का साथ रहे,
रहेंगे तो परमेश्वर का दूसरा वायदा भजन संहिता 91 में क्या है? और दूसरा वायदा है परमेश्वर आपको भय से बचाएगा। यहाँ बहुत सारे जो वायदे हम देख सकते हैं कि भय से परमेश्वर आपको बचाएगा और यहोवा सारे विपत्ति से तेरा रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण को रक्षा करेगा। ये परमेश्वर का एक वायदा है। आपको सारे भय, आपका डर से परमेश्वर बचाएगा, क्योंकि ये जो सारे ये डर, ये सारी परेशानियां, ये सारी चुनौतियां, ये शैतान का ओर से ले आते हैं आपको निराश करने के लिए, आपका आत्मिक जीवन को पीछे खींचने के लिए, आपका अंदर भय उत्पन्न कर कर आपका विश्वास जीवन को कमजोर करने के लिए ये शैतान का बहुत बड़ा एक योजना है। इस वचन संहिता में परमेश्वर का आत्मा आपको वायदा देते हैं कि मैं तुमको सारे बीमारियों से, शैतान का सारे भय से मैं तुमको बचाऊंगा। वचन संहिता 121 का 7 अभी हमने पढ़ा है, यहोवा सारे विपत्ति से तेरा रक्षा करेगा और वह तेरा प्राण को रक्षा करेगा। जो कुछ विपत्ति है, जो कुछ जो समस्या, जो आपका खिलाफ जो नुकसान शैतान ने योजना है, उस सबसे परमेश्वर बचाएगा। निर्गमन 23 का 25 में ऐसा एक बहुत अच्छा, एक सुंदर एक वचन लिखा हुआ है, और तुम अपना परमेश्वर यहोवा का उपासना करना, तब वह तेरा अन्न जल पर आशीष देगा और तेरा बीच से रोगों को दूर करेगा। और परमेश्वर यहां लिखा हुआ है निर्गमन 23 का 25 आयत में, परमेश्वर यहोवा का अगर उपासना करेगा, उसका छाया में अगर हम बन के रहेंगे, हमारा अन्न, हमारा खाना, हमारा जल पर परमेश्वर का आशीष होगा, हमको अच्छा स्वस्थ मिलेगा। ये परमेश्वर का एक वायदा है, परमेश्वर को वचन में ये लिखा हुआ है। भाइयों बहनों, सारे डर से हमको बचाने वाला परमेश्वर है। बस हमने क्या करना है? परमेश्वर का, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का छाया में बने रहना है, भरोसा रखना है और प्रार्थना करना है। बने रहना है उनको उपस्थिति में और भरोसा रखना है उस परमेश्वर पर, हालेलुया, और प्रार्थना करना है। ये सारे आशीष हमारा होगा। परमेश्वर कहते हैं चाहे जितना भी परेशानी, जितना भी मुसीबत आए, मैं तुमको बचाने वाला परमेश्वर है। तीसरा बात है वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर आपका रक्षा के लिए स्वर्गदूतों को भेजेंगे। इस वचन संहिता में स्वर्गदूतों के बारे में लिखा हुआ है, मैं तुमको बचाने के लिए, तुम्हारे रक्षा के लिए स्वर्गदूतों को भेज दूंगा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जो हमारा दोनों साइड में स्वर्गदूत है, आगे पीछे स्वर्गदूत है, हमारा प्रार्थना ले जाने के लिए स्वर्गदूत है। स्वर्गदूतों का सेवकाई बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम देख सकते हैं। और स्वर्गदूत, अलग अलग प्रकार का स्वर्गदूत, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार का स्वर्गदूतों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। सचमुच में हम विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूं, आज भी उस स्वर्गदूतों का सेवकाई हमारे लिए है। स्वर्गदूत हमारा संभालने के लिए, हमको बचाने के लिए, हमारा एक एक काम को पूरा करने के लिए हमारा साथ खड़ा होते हैं। और उत्पत्ति 19 का 15 में हमसे देख सकते हैं, परमेश्वर का स्वर्गदूत उतरकर अब्राहम का प्रार्थना सुनकर लूत को, उनका पत्नी और बच्चों को बचाने के लिए सोदम और गोमोरा चले जाते हैं। स्वर्गदूत उनसे कहते हैं, निकलो यहां से, जल्दी निकलो, क्योंकि इस शहर को परमेश्वर नाश करने वाला है। लूत को, उनका पत्नी को, बच्चों को उस शहर से, उस नाश होने से पहले बचा दिया। यह स्वर्गदूतों का काम है। तो कोई भी ऐसा नुकसान, कोई भी ऐसा बातें होने से पहले परमेश्वर क्या करते हैं? हमको बचाते हैं। उस समय में परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को भेजकर हमको परमेश्वर उनका हाथों में, परमेश्वर का हाथों में संभालते हैं। और उत्पत्ति 48 का 16 में याकूब कहते हैं, और परमेश्वर का स्वर्गदूत ने मुझको सारे बुराइयों से बचाया। याकूब कहते हैं, मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं मेरा पुराना जीवन, कितना दुर्घटना, कितना मुसीबतें, कितना अकेलापन मेरा जीवन में आ गया था, उस सब में से एक स्वर्गदूत ने आकर मुझको बचा दिया। उत्पत्ति 48 का 16 में। दानियल 6 का 22 में भी स्वर्गदूतों को सेवकाई हम देख सकते हैं। दानियल का 6 का 22 में स्वर्गदूत आकर दानियल को बचाते हैं, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को वहां स्वर्गदूत प्रभु खुद आकर बचाते हैं। प्रेरितों का 12 अध्याय में हम देख सकते हैं, पतरस को बंदीगृह में बांधा और जेल में डाल दिया। उस समय एक स्वर्गदूत होकर पतरस को वहां बचाते हैं। और प्रेरितों का 27 अध्याय में पौलुस अपना कहते हैं, पिछले रात को एक स्वर्गदूत आकर मुझसे कहा, मत डर, परमेश्वर तुम्हारा साथ है।
जब पौलुस का जीवन में अशांति, जब पौलुस इतना बड़ा एक सेवक, उनका जीवन में इसी प्रकार का मुसीबत चुनौती आया, उनको पता नहीं अभी कैसे आगे जाएं, मृत्यु बिल्कुल सामने, चुनौतियां इतना सारे, उनका बीच में परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत को अपना दास का पास भेजकर संदेश दिया। प्रेरितों का काम 27 अध्याय उसका 23 और 26 आयत में लिखा हुआ है। कल रात को जब मैं परेशान था, मैं सोच रहा था कि आगे क्या होगा, मुझको पता नहीं था कि मेरा जीवन का आशा क्या है, तब तुरंत एक स्वर्गदूत मेरा सामने आकर खड़ा हुआ और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, मत डर, परमेश्वर तुमको बचाएगा। भाइयों बहनों, इस भजन संहिता में, भजन संहिता 91 में परमेश्वर कहते हैं, अगर तुम मेरा छाया में बने रहेंगे, मुझ पर भरोसा रखेंगे, तुम मेरा उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे, मैं स्वर्गदूतों को भेजकर तुम्हारा रक्षा करूंगा, तुम्हारा बच्चों को रक्षा करूंगा, तुम्हारा परिवार का रक्षा करूंगा, तुम्हारा सारे जिम्मेदारियां मेरे हाथों में हैं। मेरा भाइयों बहनों, आज का इस टीवी का द्वारा, इस प्रचार के द्वारा यही परमेश्वर का वायदा मैं आपका पास पहुंचा रहा हूं। परमेश्वर आपसे आज ये वायदा कर रहा है, हालेलुया, स्वर्गदूतों को तैयार कर रखा हुआ है। तुम क्यों डर रहे हो, तू क्यों परेशान हो रहे हो, तू क्यों हालेलुया सोच में पड़े रहे हो? मैं तुमको बचाने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारे लिए कार्य करने वाला, मैं तुमको आशीष देने वाला परमेश्वर, ओ हालेलुया, ओ याकूब को हालेलुया साथ देने वाला, स्वर्गदूतों को भेजने वाला परमेश्वर। दानियल का सामने जब वो संकट में पड़ा, उसका सामने स्वर्गदूतों को भेजने वाला परमेश्वर। हालेलुया, जब पतरस जेल में था, उसका सामने स्वर्गदूतों को भेजने वाला परमेश्वर। हालेलुया, जब प्रेरित पौलुस को आगे का मृत्यु जब उनका सामने है, उसका सामने स्वर्गदूतों को भेजने वाला परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं, आपका सामने ही स्वर्गदूतों को भेजें और आप जो काम में जो फंसा हुआ है, हालेलुया, जो बंदीगृह जैसे मुसीबत आपका सामने है, आपको पता नहीं पौलुस का जैसे आगे आपका क्या होगा, आप डर रहा है, आपको पता नहीं है कि आगे कैसे होगा, परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का वचन आपका सामने आ रहा है, मैं मेरा स्वर्गदूतों को भेजकर तुमको रक्षा करूंगा। आज ये वचन किसी भाइयों से, बहनों से है, किसी माता पिताओं से है, शायद आप डर कर बैठा हुआ है, हालेलुया, किसी लोगों ने आपको चुनौती दिया है, किसी ने आपको धमकाया है, हालेलुया, आपने कोई गलत नहीं किया। आज परमेश्वर का वचन आपका सामने आ रहा है, तू मेरा उपस्थिति में बैठ, तू मेरा पास बैठ, तू प्रार्थना कर, मुझ पर भरोसा रख, इस अवस्था को मुझ पर दे, मैं तुम्हारे लिए मेरा स्वर्गदूतों को भेजकर मैं तुमको बचाऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि यह वचन आपके लिए है, जोर से बोले आमीन, आमीन। परमेश्वर का यह वायदा है। परमेश्वर कहते तू मेरा पास रह, तू मुझ पर भरोसा रख, तुम प्रार्थना कर, मैं स्वर्गदूतों को भेज दूंगा। भाइयों बहनों, मेरे को याद है कुछ समय पहले मैं हिमाचल में जब सेवकाई करता था, उस समय मैं दिल्ली से जा रहा था, मैं ट्रेन में आया, दिल्ली से बस पकड़कर मुझको हिमाचल जाना था, और उस बस में जाने के लिए, उस समय पर पहुंचने के लिए मैं पहले रिजर्व किया हुआ था, कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उस समय लेट पहुंचा, वो बस चला गया। मैं बहुत दुख हुआ, मैं सोचा कि अभी कैसे जाऊं, अभी मैं रिजर्व भी किया हुआ है मेरा टिकट, अभी मुझको तो जाना भी है सेवकाई के लिए, वो बस तो चला गया और मैं बहुत दुखित हुआ। मैं सोचा कि क्यों ऐसा हुआ। लास्ट में पता चला कि वो बस आगे रास्ता में एक्सीडेंट में और बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचा था, लेकिन परमेश्वर उस बस में पहुंचने से मुझको बचा दिया। अच्छा हुआ मैं लेट आ गया, अच्छा हुआ उस बस मुझको नहीं मिला। एक समय के लिए मैं भी थोड़ा टेंशन में आ गया, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत मुझको रुक रहा था। परमेश्वर मुझको बोल रहा था, मत चढ़ उसमें, तुम लेट पहुंचेंगे तो उसमें बैठेंगे नहीं तुम, क्योंकि तुम मेरा सेवक है, तुम्हारा द्वारा बहुत सारे सेवकाई होना है, तुम्हारा द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु में आना है। देखो ना, प्रभु बचाने वाला परमेश्वर है, स्वर्गदूतों को भेजकर आपको बचाने वाला परमेश्वर। आज आप चिंता ना कर, अब डरना नहीं, परमेश्वर सही समय पर स्वर्गदूतों को भेजकर आपको सुरक्षा करेगा। चौथी बात हम देख लेंगे, अगर हम परमेश्वर का सर्वशक्तिमान उस परमेश्वर का छाया में बने रहेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, प्रार्थना करें, तो परमेश्वर कहते हैं
परमेश्वर कहते हैं मैं शैतान पर विजय दूंगा। आपको पता है शैतान हर समय हमारा खिलाफ मसीह लोगों को परमेश्वर से हटाने के लिए, परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए कोशिश करते रहते हैं और लोगों को अंधकार में फंसाते हैं। उनका काम भी यही है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को इसलिए बनाया था ताकि वो लोग परमेश्वर का साथ आराधना करें, परमेश्वर का साथ एक अच्छा संबंध बनाकर रखें। लेकिन शैतान ने पाप का माध्यम से आदम और हव्वा का पास आकर मनुष्य को परमेश्वर से पाप के द्वारा परमेश्वर से दूर ले गए और परमेश्वर का आशीष से दूर चले गए। हालेलुया। इस दुनिया में हालेलुया शैतान का बहुत बड़ा कार्य यहाँ हो रहा है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर से वो दूर ले गया हुआ है। मनुष्य का आंख में पट्टी बांध कर रखा हुआ है ताकि वो परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को देख ना पाए। इसलिए 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमारे लिए काल्वरी का क्रूस पर अपना जान दिया। जो कोई इस पर विश्वास करते हैं उनको अनंत जीवन मिले, उनको शांति मिले, उनका पापों से मुक्ति मिले, उनको तमाम स्वर्गीय आशीषों से परमेश्वर आशीष करे। भाइयों बहनों, शैतान का उस चाल से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। चोर इसलिए आते हैं ताकि वो चोरी करें, ढाप करें, नाश करें, आपको सत्यानाश कर कर, आपको नंगा कर कर हालेलुया समाज का सामने गरीबी का हालत में खड़ा करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया ताकि आपको जीवन मिले, ताकि आपको शांति मिले, ताकि आपका पापों से आपको मुक्ति मिले। आज हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आपको भजन संगीत 91 के द्वारा यही वायदा देता हूं, मैं तुमको शैतान का तमाम चालों से मैं तुमको बचाने वाला परमेश्वर है। वहां ऐसा लिखा हुआ है भजन संगीत 91 का 13 में, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। वहां लिखा हुआ है शैतान जितना भी प्रभाव बन के तुम्हारा सामने आए, हालेलुया तुम उनका सामने हालेलुया अधिकार का साथ जी सकते हैं, उनको हालेलुया कुचल सकते हैं। उनका सामने तो डरना नहीं, एक पराजय का जीवन नहीं, एक विजय का जीवन। इस भजन संगीता में परमेश्वर का वायदा है, तो शैतान पर जरूर विजय पा सकते हैं। पहला पत्रुस 5 का 8 आयत में हम देख लेंगे, वहां लिखा हुआ है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन वाले सिंह का नहीं इस खोज में रहते हैं कि किसको फाड़ खाए। वहां लिखा हुआ पहला पत्रुस 5 का 8 में, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन वाला सिंह ही नहीं इस खोज में रहते हैं कि वो किसको जाकर फाड़ डालो। वो खोजते रहते हैं कि किसको पकड़ो, किसको परीक्षा में फंसाओ, किसको परमेश्वर का विश्वास से, परमेश्वर का प्रार्थना जीवन, उस आत्मिक जीवन से किसको फाड़ डालो, किसको पीछे कर लो। लेकिन परमेश्वर का वायदा इसमें क्या है, मैं तुमको बचाऊंगा उसका तमाम चाल से, उसको तमाम परीक्षाओं से मैं तुमको बचाऊंगा। याकूब 4 का 7 में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारा पास भाग निकलेगा। परमेश्वर का अधीन हो जाओ। भजन संगीता 91 में हम इसी बात में आते हैं, पहला दूसरा आयतों में हम देख सकते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का छाया में बने रहो, शैतान तुम्हारा सामने से भाग जाएगा और तो वो तुम्हारा पास आ नहीं पाएगा। क्योंकि आप जब तक परमेश्वर का उस सुरक्षित भाग में रहेंगे, आप जब तक परमेश्वर का उस उपस्थिति में रहेंगे, कोई भी अंधकार का शक्ति आपका पास आ नहीं सकता। आइज़ाया 54 का 17 में 54 का 17 में ऐसा लिखा हुआ है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बचाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। और जितना हथियार शैतान तुम्हारा हानि के लिए बचाते हैं, कितना योजना, कितना प्लान वो बनाते हैं तुम्हारा हानि के लिए, तुम्हारा परिवार का नुकसान के लिए बनाते हैं, परमेश्वर का वचन में लिखा है वो कोई भी सफल नहीं होगा, क्योंकि तू परमेश्वर का छाया में बने रहते हैं। भाइयों बहनों, आज ये वचन आपका सामने आ रहा है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वायदा आपका सामने आ रहा है। मैं शैतान का सारे चालों से मैं तुमको बचाने वाला परमेश्वर है। जितना भी हथियार तेरा हानि का, तुम्हारा परिवार का खिलाफ शैतान बनाते हैं और कभी सफल नहीं होगा।
लास्ट में पांचवी बात जो आशीषों को बारे में हम देख रहा है, सबसे पहले से हम आते हैं। सबसे पहले परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर बोल रहा है कि चुपे हुए हथरे खुले कतरों से, तुम्हारा शत्रुओं से मैं तुमको बचाऊंगा। दूसरा क्या था? परमेश्वर बोल रहा है थारे भाई से डर से मैं तुमको बचाऊंगा। तीसरा क्या था? परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुमको मेरा स्वर्गदूतों को भेजकर तुम्हारा रक्षा करूंगा। चौथा, परमेश्वर कहते हैं शैतान का सारे जो योजना है उससे मैं तुमको विजय दूंगा, उसमें तुम संभालूंगा। लास्ट बात, पांचवी बात इस भजन संहिता में जब हम देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं मुसीबत में, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। जब भी परेशानी मुसीबत आते हैं उस समय मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, मैं तुमको सामर्थ दूंगा। 15 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, जब वह मुझको पुकार तब मैं उसकी सुनूंगा, वो आगे संकट में मैं उसका संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसका महिमा बढ़ाऊंगा। भजन संगीता 91 का 15 आयत में यहां लिखा हुआ है, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसका महिमा बढ़ाऊंगा। देखो ना, यहां लिखा हुआ है संकट में। जब आप परेशानी मुसीबतों में फंस जाते हैं, आपसे दूर भागने वाला परमेश्वर नहीं है। संकट का समय में परमेश्वर आपका साथ रहते हैं। इतना मुसीबतों का बीच में परमेश्वर आपका साथ है। इतना अच्छा एक परमेश्वर को कहां मिलेगा आपको? जब आप मुसीबतों में, परेशानियों में, जब आप अकेला में, जहां भी आप अड़ जाते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारा संग रहूंगा, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, दुनिया का अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। भाइयों बहनों, हाल ये वायदा कोई मनुष्य दे नहीं सकता, ये वायदा कोई इस दुनिया का कोई भी बड़े अमीर आदमी दे नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य बदल सकते हैं, लेकिन ये वायदा देने वाला कोई मनुष्य नहीं, ये वायदा देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो ऐसा कर सकते हैं हमारा हर संकट में, हालेलुया, वो हमारा साथ देने वाला परमेश्वर, हालेलुया, मृत्यु तक, हालेलुया, इस दुनिया में हमसे प्यार करने वाला, हमारा मृत्यु तक, खबर तक परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा संकट में मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। ऐसा 41 का 10 में हमने देखा, मत डर क्योंकि मैं तुम्हारा संग हूं, इधर उधर मत देख क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर। हालेलुया। भाइयों बहनों, आज हम इस बात को देख रहा है भजन संहिता 23 का 4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है, तेरा साउंड और तेरी लाठी मुझे शांति मिलती है। यूहन्ना 16 का 33 में ऐसा लिखा हुआ है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांध, मैं संसार को जीत लिया है। भजन संहिता 46 का 1 में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में आदि सहज से मिलने वाला सहायक है। आज ये भजन संहिता आपके सामने, हालेलुया, सारे वायदे आपका सामने आया है। बस आप क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर का साथ रहना है, भरोसा करना है और प्रार्थना करना है। अगर परमेश्वर का सर्वशक्तिमान परमेश्वर का छाया में अगर बने रहे, सबसे पहले परमेश्वर, हालेलुया, तमाम खतरों से आपको बचाएगा, शैतान पर विजय देगा और परमेश्वर आपको साथ देंगे, परमेश्वर आपको संग रहेंगे। बस आपको इतना करना है, भजन संहिता 91 में बस आपको करना क्या है? उनका साथ रहना है, भरोसा रखना है और प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें, एक नया निर्णय ले, नया समर्पण करें। प्रभु, आज मेरा जीवन में आपका हाथ में समर्पण करना चाहता हूं। ये भजन संहिता का सारे जो वायदा, सारे आशीष मेरा जीवन पर, मेरा परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरा सेवकाई पर, मेरा काम पर, मेरा बिजनेस पर बने रहे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते हैं मेरे भाई बहनों के लिए इस चैनल के द्वारा, प्रभु जी, आज वचन सुना है, आपका वचन का वायदे, वचन का आशीष आज हमने सुना है। प्रभु, हमको मदद और सहायता कर ताकि हम आपका संग रहूं, आपको ऊपर भरोसा रहूं, हालेलुया, आपका सामने हम प्रार्थना कर सके। हमारा आत्मिकता को बढ़ाए परमेश्वर, हमारा विश्वास को मजबूत कर। अगर मेरे भाई बहनों में से कोई भी परेशानी मुसीबत में फंसा हुआ है, यीशु का नाम है, स्वर्गदूत आज जाकर उनको वहां से बचाएं। प्रभु, आप उनको सुरक्षा दें। प्रभु, आपका तमाम आशीष उनका जीवन में बने रहे। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा प्रार्थना को सुनकर हम सबको आशीष दिया है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अगर आपने इस वचन का सेवकाई से आशीष पाया है, जरूर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हमको लिखें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और आप हेल्प करना चाहते हैं, इस सेवकाई को आर्थिक तौर पर आप सहायता करना चाहते हैं, जरूर नीचे दिया हुआ हमारा गूगल पे नंबर पर आप अपना सहायता को भेज सकते हैं ताकि बहुत सारे लोगों तक हम परमेश्वर का वचन पहुंचा सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।